एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन से वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर नहीं करा हुआ है और हर बार की तरह वापस आए वेलकम बैक गाइस आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से किंग लांगवांग जी अपने आप को 30 कोड़े मारने की पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि उन्होंने विंग को बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के पनिशमेंट दे दी थी। 3 साल तक उस रूम में नज़रबंद रखा था उसलिए। अब आगे विंग अब सबके बीच में खड़ा हुआ है और कुछ बोलने की परमिशन मांगता है, जिसपे आप किंग उसकी तरफ देख के वह परमिशन दे देते हैं। विंग बोलते हैं, किंग लांगवांग जी, आपने कहा कि आप ये पनिशमेंट इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि आपने मेरे साथ गलत किया है। आप शायद भूल गए, पर उस दिन आपने मुझसे ये वादा किया था कि मेरे गुनहगार को पनिशमेंट मैं खुद दूंगा, इसलिए आपकी पनिशमेंट आप फाइनल नहीं कर सकते, ये पनिशमेंट मैं आपको दूंगा। जिस चीज़ से विंग की इस बात से वांग जी थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्योंकि विंग को पनिशमेंट देने की अगर उसने परमिशन दे दी तो कहीं विंग उसे हमेशा के लिए दूर होने की बात ना कह दे, कहीं वो ये ना कह दे कि उसकी पनिशमेंट यही है कि वो विंग के साथ नहीं रहेगा। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वो इस क्लैन से बाहर जाने के बारे में ना बोले। ये चीज़ें वांग जी के मन में एक अजीब सी घबराहट फील करवा रही हैं। वहीं बकुरैन और शिचैन, जो शायद विंग की बात को समझ रहे हैं, वो एकदम से बोलते हैं, पर किंग ऑलरेडी पनिशमेंट दे रहे हैं तो तुम उन्हें अलग से क्या पनिशमेंट देना चाहोगे? यही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे परमिशन दें, उसके बाद मैं फैसला लूँगा। वैसे भी मेरे साथ गलत हुआ है तो सज़ा देने का हक भी मेरा होना चाहिए। अब विंग की इस जिद को देखकर सब लोग हैरान हैं, पर वांग जी फिर भी उसे परमिशन दे देते हैं, अपने दिल पे पत्थर रखे। अब विंग बोलना शुरू करता है, आपके 30 कोड़े खाने से मेरे जीवन के वो 3 साल वापस नहीं आ सकते, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप खुद को पनिश करें या इस तरह से लैशेस मारें। इस चीज़ से सब लोग शॉक हैं। वहीं विंग की इस बात से अब वांग जी और ज़्यादा नर्वस होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो उसे पनिशमेंट देने से मना कर रहा है तो वो फिर से कोई शर्त रखेगा। अब विंग की अब अगली बात सुनने के लिए जैसे वांग जी का मन बहुत ज़ोर ज़ोर से घबरा रहा है, लेकिन विंग जो बोलता है उसे वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि विंग की अगली बात यही थी, मैं आपको फिजिकल पनिशमेंट देने के बाद क्या मिलेगा? क्या मेरे जीवन की वो 3 साल वापस आ सकते हैं? नहीं, इसके बदले मैं कुछ अलग चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझे परमिशन दें कि मैं 3 साल तक, आगे के 3 साल तक हरम में रहकर अपने जितने भी हरम के ओमेगाज हैं उन सब को कल्टीवेशन सिखा सकूं। जिस चीज़ से कुछ लोग शौक हैं, वहीं वांग जी खुश है, क्योंकि विंग नहीं जाने की बात कर रहा है बल्कि और हरम में रहने की बात कर रहा है। 3 साल के लिए वो कहीं नहीं जाएगा, ये सोच के विंग को वांग जी के मन में बहुत खुशी है। जैसे उसे लग रहा है कि वो इन 3 साल में हालात बदल देगा, अपने मेन मेट के मन में अपने लिए फीलिंग्स ले आएगा। वो इसलिए खुशी में तुरंत हाँ भी कर देता है, जिससे काफ़ी लोग शौक होते हैं। यहाँ तक कि कुरैन भी थोड़ा शौक होते हैं और बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा योर मैजेस्टी, लेकिन आप ऐसे इस चीज़ के लिए हाँ कैसे कर सकते हैं? आप अच्छे से जानते हैं ओमेगास को कल्टीवेशन सिखाना सही नहीं होगा। पर मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों होगा? अचानक से विंग बीच में बोल पड़ता है, मैं उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए कल्टीवेशन सिखाना चाहता हूँ, ताकि गलती से अगर वो कभी अकेले भी हों तो खुद को सेफ कर सके। हमेशा हज़ारों गार्ड कॉन्क्यूपाइंस के आसपास घूमते हैं ताकि वो उन्हें सेव कर सके, पर क्या हो अगर यही गार्ड कॉन्क्यूपाइन के आसपास ना रहकर बल्कि और दूसरी जगह हमारी सीमा पे रहे, कॉन्क्यूपाइन खुद की रक्षा खुद कर सके। खुद के साथ सिर्फ एक गार्ड ही काफ़ी हो, अगर वो खुद अगर स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाएंगे तो क्या बुराई है? विंग के हर सवाल से जो वो पूछ रहा है जवाब देने की किसी की मतलब हिम्मत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, पुरानी सोच बदलना गलत इतना आसान नहीं होता। इसी कारण अब एक सीनियर गुस्से में बीच में बोल पड़ता है, कॉन्क्यूपाइन व्यूशन, आप चीज़ें बदलने की कोशिश मत कीजिए। कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। हम लैंडक्लैंड वाले लोग इतने काबिल तो हैं कि हम अपनी कॉन्क्यूपाइंस को सेफ्टी दे सकें। अगर इस तरीके से हम अपनी कॉन्क्यूपाइन को सिखाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? क्या हमारी कॉन्क्यूपाइन हमारे साथ सेफ नहीं है, इसलिए वो खुद की सेफ्टी के लिए सोचिए इस तरह से कल्टीवेशन सीख रही है? ये एक समाज में एक गलत मैसेज दिया जाएगा जो हमें नहीं देना। इस तरीके से आप इस रीति को नहीं बदल सकती।
जो चलता हुआ आ रहा है वो कुछ सोच समझ कर ही बनाया गया था। आप उसे इस तरीके से बदलने की कोशिश मत कीजिए। एक तरीके से यहाँ पे ये सीनियर्स इस चीज़ के अगेंस्ट में बोलते हैं। वहीं विंग देख रहे हैं कि किस तरीके से किंग ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सब लोग इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं। क्या यहाँ पे इतने किंग की वैल्यू बस नाम की है? असलियत में तो ये सीनियर्स अपने आप को ज़्यादा बड़ा किंग से समझ रहे हैं। यही सोच के अब विंग थोड़ा गुस्से में बोलता है, माफ़ कीजिएगा सीनियर, मैं आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे गलत एड्रेस कर रहे हैं। मैं आपको एक कॉन्क्यूपाइन नहीं बल्कि रॉयल ओमेगा हूँ। और दूसरी चीज़, जब किंग ने मुझे परमिशन दे दी तो आप क्या किंग के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं? क्या आप किंग से बड़ा खुद को समझ रहे हैं? अब अचानक से विंग वांग जी के सपोर्ट में ये बात बोल रहा है। ये देख के वांग जी को खुशी होती है। अब वांग जी भी अपने एज यूजुअल कोल्ड ऑरा से उस पर्सन को देखता है। वो पर्सन समझ रहा है विंग उसके ऊपर अब क्वेश्चन उठा रहा है, तो तुरंत अपने घुटनों में बैठ के बोलता है, योर मैजेस्टी माफ़ कीजिएगा, मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। और रॉयल ओमेगा, मैं सिर्फ आपको जो हो रहा था उस बारे में बता रहा हूँ। अब एकदम शिचेन बीच में बोलते हैं, थोड़ा सा हालात को संभालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, पर शायद आप भूल गए हैं, ये एक पनिशमेंट के है जो मुझे और हम सबको दी जा रही है। हम लोगों ने भी तो गलती करी। 3 साल तक हमारी सेफ्टी में एक हमारी ही क्लैन में एक ओमेगा के साथ गलत होता रहा, लेकिन हम में से किसी ने उस समय कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो एक तरीके से ये पनिशमेंट हम सबके लिए, हमारी उस गलती के लिए जो हमने 3 साल तक इस क्लैन में एक मासूम ओमेगा के साथ करी। इसलिए आप या हम आप कुछ नहीं बोल सकते। और मेरे ख्याल से उनका फैसला ही आखिरी फैसला होता है और वो इस बात के लिए परमिशन दे चुके हैं। तो आप और हम अब इस बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। इस बात पे, शिचैन की बात पे अब कोई कुछ बोल नहीं पाता। वहीं वांग जी स्माइल करता हुआ, मतलब नॉट दैट स्माइल की मुस्कुरा रहा हो, पर हल्का सा उसके फेस पे कामिंग सा एक्सप्रेशन है, जिसे देख कर के साथ वो विंग को देख रहा है। वहीं विंग भी वांग जी की तरफ देख रहा है और वहाँ से अब चला जाता है। धीरे धीरे ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। विभूषण अब हरम में रह के कॉन्क्यूपाइंस को कल्टीवेशन सिखाएगा। ये चीज़ सारी जगह आग की तरह फैल जाती है, यहाँ तक कि अलग अलग क्लैंस में भी ये खबर पहुँचती है, जिससे सब लोग काफ़ी शॉक होते हैं। वहीं सॉन्गलाइन भी शॉक है विंग के इस डिसीजन पे। वो जानना चाहता है विंग ने ऐसा क्यों करा। कहीं ना कहीं न्यू सैन तो इस फैसले से बहुत खुश है। एक समय था वो ये करना चाहता था, वो भी कल्टीवेशन सीखना चाहता था, लेकिन उस समय वो ओमेगा था। ओमेगास, रॉयल ओमेगास एक राजकुमारियों की तरह बिहेव होते करते हैं। उन्हें एक कक्ष, मतलब एक राजकुमारियों की तरह हमेशा गार्ड्स के बीच में रखा जाता है। उन्हें उस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है जैसे राजकुमारियाँ रहती हैं, तो उन्हें कभी इस टाइप से चीज़ें नहीं मिलती। बल्कि वो एक मेल पर्सनैलिटी भी तो कैरी करते हैं। वो एक मेल हैं, उनके पास एक मेल फिगर है। यहाँ तक कि वो एक मेल की तरह थोड़े स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक नहीं होते, तो वो कल्टीवेशन सीख भी सकते हैं, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देता। वैसे फीमेल्स भी कल्टीवेशन सीखती है ना। जब एक फीमेल अल्फ़ा जो फिजिकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, फिर उसे एक अल्फ़ा वाली वैल्यू करके कल्टीवेशन सिखाई जाती है, तो फिर एक फीमेल ओमेगा को क्यों नहीं सिखाई जाती, या एक मेल ओमेगा को? ये क्वेश्चंस थे जो लोगों के दिमाग में आते तो थे, लेकिन कौन क्वेश्चन को उठाए या कौन उनके ले कोई स्टैंड ले। इसलिए ये काम आज विंग ने किया, जिसके कारण सबसे पहले उस मॉर्निंग कोर्ट से लैंड फॉरेन यानी हमारे नी हुसैन दौड़ते हुए विंग के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, अरे वाह रॉयल ओमेगा, अब तो आप रॉयल ओमेगा हो ना, तो हम तो रॉयल ओमेगा ही कहेंगे। वैसे विंग तुमने तो आज कमाल कर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ मांग लोगे। वैसे तुम उस 3 महीने के चक्कर में कितनी बार किंग को और क्लैन को पनिशमेंट पर पनिशमेंट दोगे। पहले कॉन्क्यूबाइन बनने की पोजीशन से हटने की बात कही, और आप यहाँ रह के हमें कल्टीवेशन सिखाने की बात कही। इस बात पे विंग अब स्माइल करते हुए न्यूसैन की तरफ देखता है और बोलता है, पर तुम्हें याद नहीं है क्या, मैं हूँ तो यहीं पर, कौन सा मैं आज़ाद हुआ हूँ वापस, मैं कॉन्क्यूपाइन की पोजीशन पे ही तो हूँ। अब न्यूसैन उसे टोकता है, तुम रॉयल ओमेगा हो, कॉन्क्यूपाइन नहीं हो, तुम भूल गए हो क्या? अब तुम्हें किंग ने सबके बीच में आप रॉयल ओमेगा का टाइटल दिया है। हाँ, लेकिन एक कॉन्क्यूपाइन, अगर सचमुच में वो मुझे रॉयल ओमेगा का टाइटल देते तो वो तुम्हारी तरह शादी करते जैसे तुमने और फर्स्ट प्रिंस ने शादी की हुई है। तुम उनकी कॉन्सर्ट हो, उनकी वाइफ हो, इसी कारण तुम्हें रॉयल ओमेगा का टाइटल मिलता है। माना कि मैं उनका मेट हूँ, इसलिए शायद मुझे रॉयल ओमेगा लोग कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे शादी नहीं करी है, मैं उनका कोई कॉन्सर्ट नहीं हूँ।
इस बात पे कहीं ना कहीं विंग थोड़ा इमोशनल है और उसे ये चीज़ बुरी लग रही है। ये चीज़ न्यूसेन फील करता है। न्यूसेन को पता नहीं क्यों ये विंग पहले वाली विंग की तरह नहीं लगता। पहले वाला विंग तो वांग जी की कॉन्क्यूपाइन बनकर ही बहुत खुश रहता था, लेकिन ये विंग इस बात से हमेशा चिढ़ता है। उसे ये कॉन्क्यूपाइन वर्ड चुभता है। कॉन्क्यूपाइन एक तरीके से वो लोग होते हैं जो बिना शादी के किंग के साथ रहते हैं, उनकी वाइफ्स की तरह, लेकिन शादीशुदा नहीं। एक तरीके से कहा जाए तो दूसरा वर्ड होता है मिस्ट्रेस की तरह, यानी उन्हें किंग की वाइफ वाले बाकी सारे काम करते हैं, प्रेग्नेंट भी होते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाते हैं, उनके साथ एक घर में ही रहते हैं, लेकिन वाइफ के राइट्स वो नहीं शेयर करते। और ये चीज़ विंग को बहुत बुरी लग रही है। विंग जिसके साथ मेट बनना चाहता था वो उसके साथ शादी करना चाहता था। कॉन्सर्ट किंग के वो होते हैं जिनसे किंग शादी करते हैं, जैसे शिचैन और न्यूसेन की शादी हुई थी, प्रॉपर सेरेमनी हुई थी, उस तरीके से किंग शादी करते हैं। हाँ, उनकी कॉन्सर्ट बहुत सारी हो सकती है, ये मतलब उनकी वाइफ्स भी हो सकती है 2-3, और उनकी बट लेवल वाइज या एक तरह से कहते हैं इज्जत में, समाज में इज्जत में कॉन्सर्ट्स को ज़्यादा मिलती है क्योंकि वो शादी करके किंग के साथ रहते हैं। लेकिन कॉन्क्यूपाइन एज यूजुअल बिना शादी के रहते हैं तो उनकी वैल्यू कम ही होती है। विंग को ये सारी बातें पता है, इसी कारण वो ये कि रॉयल ओमेगा के टाइटल से कोई खुश नहीं हुआ, बल्कि शांति से इस चीज़ से चिढ़ रहा है। अब न्यूसेन विंग का थोड़ा सा नेचर चेंज करते हुए मतलब उसका दिमाग थोड़ा सा बटाने के लिए बोलता है, छोड़ो, तुम इन कॉन्क्यूपाइन कॉन्सर्ट या रॉयल ओमेगा के बीच में मत पड़ो, बल्कि तुम तो एक तरीके से अब मास्टर बन गए हो, तुम तो टीचर बन गए हो, तुम्हारे अंडर में अब हम सब लोग तुमसे कल्टीवेशन सीखेंगे। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। वैसे विंग, तुम इतने अच्छे कल्टीवेटर कैसे बन गए? सचमुच में उस दिन मैं और हम सब तुम्हारी फाइटिंग स्किल देख के पूरी तरह से शॉक थे। तुमने ये सीखा कब? अचानक से न्यूसेन जब ये विंग से क्वेश्चन पूछता है तो विंग थोड़ा घबराते हुए बोलता है, अरे आपको याद नहीं है क्या, मैंने सबके बीच में बताया था, मैंने खुद ये सीखा इस कमरे में रह के। अब मैं 3 साल तक यहाँ था तो मैं पूरा दिन क्या करता, इसलिए मैं ये खुद कल्टीवेशन सीख रहा था। लेकिन विंग, यहाँ तो कोई ऐसी किताब भी नहीं है, कॉन्क्यूपाइंस को ऐसी किताबें दी भी नहीं जाती जिससे कल्टीवेशन सिखाई जाए, तो तुमने कैसे सीखी? विंग घबरा रहा है क्योंकि न्यूसेन कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो भी काफ़ी स्मार्ट है, इसलिए वो विंग से क्वेश्चन करते हुए हर चीज़ के एक साथ बैठा हुआ है, यानी हर बात की इंफॉर्मेशन लिए हुए। तो विंग थोड़ा सा घबराते हुए पर न्यूसेन के ध्यान बताते हुए बोलता है, आप भूल गए हो क्या, मैं आपका टीचर हूँ। टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जब तक मैं आपको परमिशन ना दूँ। तो आप मुझसे क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप तैयारी कीजिए क्योंकि कल मॉर्निंग में मैं आप सबको ट्रेनिंग दूंगा। कल सुबह से सारे के सारे कॉन्सर्ट्स के साथ आप प्लीज़ मेरे लिए एक रूम अरेंज कीजिए जहाँ मैं उन्हें ट्रेनिंग दे सकूँ। ऐसी ट्रेनिंग रूम हमारे हराम में है, चिंता मत करो। अब तक वहाँ पे टी पार्टी और ये सभी होता रहता था, लेकिन क्या फ़ायदा उन टी पार्टीज़ का। बैठो, एक दूसरे की बुराइयाँ करो, किंग को कैसे इम्प्रेस करना है, किंग की कौन सी कॉन्क्यूपाइन का ध्यान खींचा, ये डिस्कशन करने से अच्छा है कुछ अपनी सेफ्टी के लिए सोचा जाए, या ये कह दिया खुद के लिए सोचा जाए। ये आइडिया मुझे पसंद आया एकदम से। विंग न्यूसेन को रोकते हुए बोलता है। न्यूसेन भी अब खुशी में खड़ा होता है, बोलता है, ठीक है मास्टर वी, हम कल आपको क्लास में मिलते हैं। आप जब तक यहाँ पे आराम कीजिए, मैं कल मॉर्निंग तक सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लूँगा। और ये बोलने के बाद वहाँ से न्यूसेन चला जाता है। न्यूसेन के जाते वहाँ पे विंग का स्पेशल रॉयल गार्ड यानी सॉन्गलैंड एंट्री करता है। अब सबसे पहले रूम बंद करता है। अब बोलता है, विंग ये क्या था, तुमने इस तरीके से यहाँ पे ये क्लासेस देने की बात क्यों कही? क्योंकि मुझे लगता है तुम भी मुझे यही चाहते थे। मैंने तुमसे ये कब कहा? क्यों, तुमने नहीं कहा था? मैं जब तक यहाँ हूँ मुझे चीज़ें बदलनी चाहिए। अब हम यहाँ पे कमरे में बैठे रहेंगे तो चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बाहर निकलूँगा, लोगों से क्लासेस लूँगा, तो हम तुम्हें मौका मिलेगा उस समय में हम किस तरीके से अपने वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं उस रास्ते को ढूंढने के लिए। क्या तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझ पाए इस बात पे? अब सॉन्गलैंड बोलता है, समझ रहा हूँ, और तुम एक तरीके से यहाँ रह के इन ओमेगास को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो ताकि आगे से कोई इनके साथ कुछ गलत ना कर सके, है ना? हाँ, यही सोचो। सबसे पहले मैं बदलाव
महल के अंदर से ही करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे हमें लोगों को स्ट्रांग बनना या ओमेगास को अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना, किसी के सेफ्टी के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना से बदल वाली सोच को बदलना पड़ेगा। तभी हम शायद बाकी लोगों की सोच भी बदल सकते हैं। इस सॉन्गलैंड और विंग इस बात पे एग्री करते हैं और सॉन्गलैंड वहाँ से विंग को थोड़े टाइम अकेला छोड़ के चला जाता है। अब विंग यहाँ रेस्ट कर रहा है, पर चारों तरफ तो हम कहते हैं ना, शोर शराबा मचा हुआ है। चारों तरफ लोगों को समझ नहीं आ रहा है वो कैसे रिएक्ट करे। धीरे धीरे क्लैंस में जब ये खबर पहुंच रही है तो सब जगह एक अजीब सी चेंजेस को फील किया जा रहा है। कुछ अल्फास जो सेक्ट लीडर है वो इस चीज़ से चिढ़ रहे हैं, तो उनके खुद की वाइफ और कॉन्क्यूपाइंस इस चीज़ से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते थे कि वो भी ये चीज़ें सीखें। वहीं ये बदलाव विंग कर रहा है, ये जानने के बाद यानली को मन में बहुत खुशी होती है। यानली अपने भाई के इस बदले हुए व्यवहार और उसकी सोच से काफ़ी इम्प्रेस है। वहीं मैं यानली जहाँ खुश हो रही है, वहीं ये मैडम यू और जैन फैमिया शौक है। विंग दिन पे दिन उन्हें एक बहुत ही अलग लग रहा है। क्या हुआ था इस 3 साल में उस बंद कमरे में जो विंग इतना बदल गया है, मैडम यू समझ नहीं पा रही है। मैडम यू बहुत खुश थी कि विंग किंग का मेड बन गया है और वो उसे अपने हिसाब मतलब मेड बनने, अगर ऑब्वियसली किंग का मेड बनेगा तो उस क्लैन को कुछ फ़ायदा तो होगा, वो यही सोच के खुश हो रहे थे। लेकिन विंग इस तरीके से अब हरम में रह के लोगों को कल्टीवेशन सिखा रहा है, ये सुन के उनसे अजीब लगता है और कुछ गुस्सा भी आता है कि विंग करना क्या चाहता है वो समझ नहीं पा रही है। वहीं उनके ऊपर एक बम ऑलरेडी फूट चुका है। इन शॉर्ट उनको किंग ने बता दिया है कि उनसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ले ली गई है, तो वो उस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन में भी है। कहाँ विंग उनका मेड बन गया है तो उस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो उल्टा उनसे एक मिनिस्ट्री छीनी जा रही है। इसलिए मैडम यू और जैन फैमिया विंग से मिलने और ये कह दीजिए किंग से मिलने के लिए लैंड जाने की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि वो मास्टर लैंड यानी लैंड कुरन से मिलके उनकी मिनिस्ट्री उनसे ना ली जाए, उस बारे में बात करेंगे। और अब तो विंग किंग का मेड भी है, तो इस बात का फ़ायदा भी उठा के कुछ और पावर लेने की कोशिश करेंगे। वो यही सोच के अब लैंड क्लैन की तरफ जा रहे हैं। मैडम यू जो अपने घमंड में लैंड क्लैन में जा रही है, तो जाते ही विंग की क्लास लेगी, विंग से पूछेगी कि उसने ये इतना बड़ा डिसीजन बिना उनसे पूछे क्यों नहीं लिया। तो वो ये नहीं जानते कि ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि अब विंग वो वाला विभूषा नहीं कोई और है। वहीं विंग आराम से अपने रूम में रेस्ट करता है। वहीं लांगवांग जी को भी आज मन में थोड़ा सा चैन मिलता है। वो विंग को पूरा दिन देख नहीं पाए, बस मॉर्निंग कोर्ट में देखा था, तो उन्हें एक अजीब सी बेचैनी भी हो रही है। वो चाहते थे विंग यहीं जिंशी में रहे, ताकि वांग जी विंग को जब चाहे तब देख सके। विंग की वो प्यारी सी स्मेल जो उन्हें एडिक्टेड और अपनी तरफ खींचती है, अपने मेट के अपने पास रहने की वो खुशी वो फील करना चाहते थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विंग शायद उनसे नाराज़ है। पर कोई बात नहीं, वो मन में सोचते हैं ये पहला कदम तो उन्होंने उठा लिया। विंग के मन में उनके लिए जो गुस्सा था उसे शायद थोड़ा कम कर दिया, वरना अगर विंग उनसे गुस्सा होता तो उन्हें पिटते हुए देखना चाहता ना। लेकिन विंग ने ऐसा उनकी उस पनिशमेंट को रोक के वांग जी के मन में एक छोटी सी होप दे दी है। उसी होप के साथ आज वांग जी आराम से नींद ले पाते हैं, वो आज आराम से सो पाता है, यही सोच के कि वो अपने विंग को बहुत जल्दी अपने इस बेड पे अपने पास अपनी जिंशी में वापस ज़रूर लाएगा। वहीं दूसरी तरफ आज की मॉर्निंग बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है इस पूरे के पूरे लैंड क्लैन के हरम के ओमेगास को, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं आज कुछ अलग करने को मिल रहा है। इस हरम में इस रूम में बंद रहना, हमेशा आपस में एक दूसरे से चुगली करते रहना, सज धज के घूमते रहना, उससे अच्छा है कि वो अपने लिए कुछ सीख रहे हैं। वह आज सब लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत खुश हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो अगर कोई है तो हमारी लैंड फॉरेन में, जो सुबह सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के जल्दी से तैयार होने में लग गए। वहीं वहाँ ऋषि जैन अपने प्यारे से क्यूट से ओमेगा को ऐसे जल्दी जल्दी तैयार होते देखकर अब प्यार से न्यू सैन को पीछे से बैक करते हैं और उसके सैन ग्लैंड पे अपनी नोज रब करते हुए बोलता है, काश मैं अल्फा होता तो मैं भी तुम्हारी ये स्मेल फील कर पाता। अब तो मैं तुम्हारी ये स्मेल फील नहीं कर पाता। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? करते तो हो, मैंने देखा है जब आप मेरे पास रहते हो तो आप मुझे फील कर सकते हो। दूर से ही
मेरे तरफ फेस बिना करे ही आपको पता चल जाता है कि मैं रूम में आ गया हूँ, तो उसका कारण यही स्मेल तो है जिसे आप पहचान जाते हो। न्यूसेन हमेशा शिचैन को ऐसे ही खुश करते हुए बोलता है। शिचैन अब प्यार से स्माइल करके उसके माथे पे किस करते हैं और बोलते हैं, मेरे क्यूट से प्यारे से ओमेगा, आज इतनी जल्दी इतनी एक्साइटमेंट में कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आप भूल गए क्या हस्बैंड, आज मैं अब फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन सीखूंगा। आपको पता था ना मैं कितने टाइम से आपसे कहता था कि मुझे भी एक तलवार चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह मुझे भी स्ट्रांगली आपके साथ खड़ा होना है। मैं भी कहीं आपकी तरह तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ। वैसे तुम तो मुझसे भी बच्चे हो जब बात आती है राजनीति की। तुम कितने अच्छे से फैसले लेते हो। मेरा ओमेगा कहीं से वीक थोड़ी है, बल्कि कितना स्ट्रांग है, कैसे धड़ाधड़ फैसले पे फैसले लेता है। तो आप मेरी टांग खींच रहे हैं आप, या ये बोलो आपको अपने पुराने आशिक उस मिंग्याओ को पनिशमेंट देने का बुरा लग रहा है। अब न्यूसेन थोड़ा सा नखरा करता हुआ, थोड़ा सा गुस्सा करता हुआ उसी चैन से अलग होते होता है, अरे तुम मिंग्याओ को क्यों बीच में ला रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मिंग्याओ के साथ कैसा बिहेव कर दो, मुझे तो फर्क पड़ता है जब मेरा प्यारा सा ओमेगा स्ट्रांगली वहाँ सबके बीच में सबकी क्लास लगाता है, कितने स्ट्रांगली सबको डराता है। देखने में छोटा सा मासूम सा मेरा ओमेगा जिस कैसे लैंड फॉरेन बन के सबको अपनी आंखें दिखाता है। इस बात पे अब मदर न्यूसेन स्माइल करते होता है, और क्या मैं लैंड फॉरेन हूँ ना, मैं आपका ओमेगा हूँ, तो मुझे वैसे ही तो बिहेव करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी अपने हस्बैंड को या उनकी पोजीशन को हल्के में नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूँगा जैसा आप मुझे सिखा रहे हो। इस बात पे अब शिचैन बहुत खुश होकर न्यूसेन को प्यार करते हैं, यानी उसको प्यार हल्का सा लिप पे किस करते हैं और फिर थोड़ा सा दूर होकर बोलते हैं, मेरा ओमेगा सबसे बेस्ट है और आज तो वो कल्टीवेशन भी सीखने जा रहा है, अब तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब न्यूसेन इस बात पे खुश होता है और जरूरत अपने सर पे हाथ मारता है, आप मुझे फिर से बातों में लगा के फिर से मुझसे ये प्यार भरी बातें मत करा करो, जल्दी से मुझे फ्री करो और जल्दी से मुझे जाने दो। तो मैंने तुम्हें कहाँ पकड़ा है, अब तो मैंने तुम्हें कब का छोड़ दिया? नहीं, पहले मुझे किस करो, उसके बाद ही तो मैं फ्री होऊंगा, तभी तो मैं जा पाऊंगा अच्छे से सीखने। इस बात पे अब न्यूसेन को शिचैन प्यार से किस करके गुड बाय करते हैं। वहीं न्यूसेन भी खुश होता हुआ कुत्ता फांता था वहाँ से हरम के लिए निकल जाता है। ये लोग हांशी में रहते हैं, यानी थोड़ा इनका अलग महल है, तो वहाँ से न्यूसेन खुशी और एक्साइटमेंट में अब अपनी हरम की तरफ जा रहा है। वहीं हरम में भी आज ऐसी ही खुशी और एक्साइटमेंट है जब सुबह सुबह ही वेंचिंग के गेट पे जोर जोर से मोशानु और किंशु ने मतलब बजा रखा है, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी खुश हैं। किंशु और मोशानु वेंचिंग के अच्छे दोस्त हैं, और या ये बोल रहे एक ही हरम में रहते हैं, तो ये तीनों आपस में ठीक है। ये टीम 2 यानी हमारे मिंग्याओ और शूशे जैसे नहीं हैं। ये लोग जानते हैं कि वो सब लोग यहाँ पे किंग की कॉन्क्यूपाइंस हैं, इस लेकिन वो एक दूसरे से लड़ के या पोजीशंस के चक्कर में नहीं रुके हुए। पहले दिन से ही वांग जी ने उन सबको क्लियरली ये बता दिया था कि वो लोग यहाँ पे सिर्फ उसके नाम के साथ ही रहेंगे। वांग जी कभी भी किसी को उस तरीके से शायद वो वैल्यू और वो प्यार नहीं दे पाएगा, और ये लोग ये सच जानने के बाद ही इस रिलेशनशिप में आए थे, तो वो ज़्यादा इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन रखते भी नहीं थे और अपनी लाइफ में जैसा भी चल रहा था तो खुश रहते थे। लेकिन अब एक मौका मिल रहा है उन्हें कुछ अलग करने का, सीखने का, तो वो भी काफ़ी खुश हैं। अब वेंचिंग भी इन लोगों के साथ खुशी और एक्साइटमेंट में वहाँ पहुँचती है, पर सबसे बड़ा शौक तब इन लोगों को तब लगता है कि वहाँ पे इनके मास्टर ही नहीं है। इन शॉर्ट वी वुशान अब तक वहाँ पहुँचा ही नहीं है। ये सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वहीं गुस्से में खड़ा हुआ एक कोने में खड़ा हुआ शूशे बोलता है, ये क्या बदतमीजी है, हमें यहाँ बुला के खुद वो वहाँ विंग यहाँ पे वी वुशान यहाँ पे नहीं है, क्या ये हमारा मजाक बनाना चाह रहा था? इस जगह अभी मिंग्याओ नहीं है, क्योंकि मिंग्याओ को 7 दिनों तक सज़ा मिली है, तो वो अभी घुटनों पे ही बैठा हुआ है, उसे यहाँ क्लास में भी 7 दिन तक तो वो आ नहीं सकता, इसलिए अभी शूशे ही बोल रहा है। तो जिस पे अब एकदम से लैंड फॉरेन गुस्से में शूशे की तरफ देखती है और बोलते हैं, अपना आप को भूलो मत, और वो सिर्फ वी वुशान नहीं है, आगे से उनका नाम सही से लो, वो रॉयल ओमेगा वी वुशान है, जिन्हें तुम्हें रॉयल ओमेगा के टाइटल से या फिर रॉयल ओमेगा वी वुशान के टाइटल से एड्रेस करना है, उनका नाम तुम नहीं ले सकते। इस बात पे अब शूशे कुछ थोड़ा सा गुस्से और फ्रस्ट्रेशन है। माफ़ कीजिएगा लैंड फॉरेन, आप उनका कुछ ज़्यादा ही साइड ले रहे हैं। आपको नहीं लगता
टीचर का काम सबसे पहले क्लास में पहुंचने का होता है। इस तरीके से हमें यहाँ पे खड़ा करके विभूषण क्या करना चाहता है, कितनी देर से हम लोग यहाँ पर हैं पर विभूषण अब तक क्यों नहीं आया, क्या वो भूल गए कि उन्हें यहाँ पहुँचना था। वहीं इस गेट के बाहर खड़ा अब सॉन्गलैंड अपने सर पे जोर से हाथ मारता है और बोलता है, अरे सॉन्गलैंड तू ये कैसे कर सकता है, तू कैसे भूल सकता है, वो विभूषण है, कभी टाइम पे आज तक उठा है क्या। अब जल्दी से बेचारा सॉन्गलैंड भागता दौड़ता विंग को उठाने जाता है। वहीं विंग आराम से अपनी भर नींद में था जब उसे जोर जोर से सॉन्गलैंड उसके डोर पे नॉक कर करके उठा रहा है। अब विंग गुस्से में उठता है और डोर खोलता है और बोलता है, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों इतनी जोर जोर से मेरा नाम लेके डोर पीट रहे हो सॉन्गलैंड, क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुम्हें क्लास लेनी थी और कब से सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम समय पे उठते क्यों नहीं विभूषण। हाँ मुझे तो वहाँ पहुँचना था। बेचारा विंग दौड़ता भागता सबसे पहले तैयार होता है और अब उस क्लास में पहुँचता है पर एंट्री वो बिल्कुल ऐसे ही लेता है जैसे एक टीचर को लेनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन के साथ। वहीं उस विंग के वहाँ से आते अब न्यू हुसैन उसको घूर घूर के देखने लगता है। अब विंग थोड़ा सा न्यू हुसैन से नज़र चुरा के बोलता है, माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया, पर कल से हम सब इस समय मिला करेंगे, कल से क्लास इस समय शुरू होगी, चले आज का पहला दिन शुरू करते हैं। और ये बोलने के बाद विंग अपनी क्लास स्टार्ट कर देता है। वो धीरे से सबको अपनी अपनी जगह बैठने की कोशिश करता है, फिर गोल्डन कोड क्या होती है उसे समझाने लगता है, उन्हें रियलाइज़ करवाता है कि वो उन सबके अंदर है और अब उस पर काम करना शुरू होगा। कल्टीवेशन वर्ल्ड में हर किसी के पास गोल्डन कोर होती है पर कुछ लोग बचपन से ही उस पर काम करके उसे स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाते हैं और हर कोई उस पर काम ना करके उसके अंदर अपने अंदर वो ऐसे ही रहने लगता है। अब ये सब लोग अपनी नई फाइंडिंग को पाके बहुत खुश होते हैं। उन्हें अच्छा लगता है ये जानने के बाद कि उनके शरीर में भी एक गोल्डन कोर है, क्योंकि उन्हें लगता था गोल्डन कोर तो सिर्फ अल्फाज के पास होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबके पास है। ये जान के वे लोग बहुत खुश होते हैं। अब पहले मेडिटेशन से ही क्लास शुरू होती है। धीरे धीरे से सबको महसूस होता है जैसे विंग उन्हें मेडिटेशन के स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा था कि हाँ उनके अंदर एक छोटी सी पावर ऑफ सोर्स है, एक गोल्डन कोर है। कुछ की बहुत स्ट्रांग होती है तो कुछ की वीक होती है, लेकिन गोल्डन कोर सब पे है। ये जानने के बाद यहाँ सब लोग बहुत खुश हैं। एक कहीं ना कहीं शुशी को भी ये क्लास अच्छी लगी, अपने शरीर में एक गोल्डन कोर को महसूस करके उसे भी खुशी हुई। कहीं ना कहीं विंग के अंदर ये विंग की फर्स्ट क्लास बहुत अच्छी रहती है, उसकी फर्स्ट क्लास से सब लोग बहुत एनर्जेटिक भी फील करते हैं। आज सारे दिन पूरे हरम में यही डिस्कशन होता रहता है। मेड्स और क्या कहते हैं गार्ड्स भी आपस में इस चीज़ की डिस्कशन करते हैं। मेड्स भी अब आंखें बंद कर करके मेडिटेशन करते हुए सोच रहे हैं क्या वो उनके पास भी गोल्डन कोर है। ऑब्वियसली उनके पास भी होगी, लेकिन हाँ कुछ ये न्यूबॉर्न बेबीज़ के जैसे होते हैं ना, कुछ न्यूबॉर्न बेबीज़ अलग होते हैं, कुछ अलग होते हैं, लेकिन सबके अंदर हर चीज़ें तो एक ही है, ह्यूमन तो एक ही है। वैसे ही उन लोगों के पास भी है, लेकिन हाँ उनकी शायद इतनी स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक है, तो शायद उनकी डेवलप नहीं हो पाएगी। कुछ की बहुत स्ट्रांग होती है। ये सब जब बातें जानने के बाद सब लोग आपस में बहुत खुश हैं। एक अजीब सी नहर है जो पूरे लैंड क्लैन में महल में चारों तरफ फैल रही है। वहीं जब कुरैन और शिचैन को भी पता चलता है कि हरम के सारे ओमेगास इस चीज़ से बहुत खुश हैं, वो लोग इस चीज़ को जान के बहुत खुश हैं कि वो भी कल्टीवेशन सीख रहे हैं, तो उन्हें मन में खुशी भी होती है। कुछ लोगों को ये चीज़ गलत भी लगती है कि अरे ये क्या बात है, क्यों वो कल्टीवेशन सीख रहे हैं, क्या किंग इतना स्ट्रांग नहीं है कि अपनी कॉन्क्यूपाइंस को प्रॉपर सेफ्टी दे सके। इस तरह की उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब कुछ चीज़ नहीं होती है, पहली बार हो रही होती है, तो लोग कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में होते हैं, लेकिन डिस्कशन तो हर कोई करता है। ऐसा ही अब हो रहा है। वहीं जब जैन क्लैन से जैन फैमिया और मैडम यू यहाँ पहुँचते हैं तो उन लोग भी काफ़ी शौक होता है कि इस तरीके से आज पूरे के पूरे महल में सिर्फ विभूषण की बातें हो रही हैं। विभूषण के बारे में ही लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वो डरा सा सहमा सा विंग जिसके आगे किसी मतलब लोगों के आगे भी वो खड़ा हो तो भी लोग उसे देख के इग्नोर कर दें। वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया कि हर कोई उसके बारे में बातें कर रहे हैं। ये जान के कहीं ना कहीं जैन फैमिया खुश होकर आप सबसे मिलने जाते हैं, लेकिन जब वो सब लोगों से मिलते हैं तो उनकी खुशी सैडनेस में बदल जाती है, क्योंकि लैन कुरैन साफ बोल देता है कि उनसे मिलना ही नहीं चाहते। हाँ
वांग जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया, क्योंकि वो पहले से इन्फॉर्म करके आए नहीं, और सिर्फ एक क्लैन के लोग ऐसे मुंह उठा के किंग से कैसे मिलने आ सकते हैं। इसलिए वांग जी उनसे साफ मिलने से मना कर देता है, और जनरली उस पर बहुत काम भी था तो वो क्यों उनसे मिलता, इसलिए वो साफ मना कर देता है। वहीं लैन शिचैन और लैन कुरैन मतलब जैन फैमिया और मैडम यू से मिलते तो हैं, लेकिन वो लोग भी उनकी बातों पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। जब जैन फैमिया बोलना शुरू करते हैं, मुझे पता है इस समय किंग और आप लोग हमसे नाराज़ होंगे, पर अब तो भी वुशान को भी आप लोगों ने माफ़ कर दिया है, तो फिर हमारे ही क्लैन को ये सज़ा क्यों? हमारे क्लैन से आप क्यों मिनिस्ट्री लेना चाह रहे हैं? हम एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से संभाल रहे थे, मुझे लगता है हमसे अच्छा आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए। इस बात पे अब लैन शिचैन बीच में बोलते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छे से नहीं संभाल रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं आपने भी विंग को अपने क्लैन का होने के बाद भी निगलेक्ट किया है। ये सज़ा आपको इसलिए दी जा रही है, जब आप अच्छे से अपने ही क्लैन के एक ओमेगा की वैल्यू नहीं कर सके तो आप कैसे इस मिनिस्ट्री को संभाल पाएंगे? किंग इस चीज़ से ही आपसे नाराज़ है। इन 3 साल में आपने भी एक बार भी विभूषण से मिलने के उसके मन की बात जानने की कोशिश नहीं की। आपने भी विभूषण को आपके ही ओमेगा होने के बावजूद भी एक बार ना मिलकर उससे उसके मन की बात ना जानकर हमारे साथ आप भी उतने ही गुनहगार बन गए हैं। कहीं ना कहीं विंग की वजह से ये हो रहा है। ये जानने के बाद मैडम यू को तो बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से इन लोगों को छोड़ के तुरंत निकल भी जाती है। जैन फैमिया घंटों तक इन लोगों को मनाने की, किंग से बात करने की कोशिश के लिए बोलते रहते हैं। एक बार को कुरैन इनसे बोल के भी चले जाते हैं कि वो वांग जी से एक बार बात करेंगे, शायद थोड़ी देर में वांग जी उनसे मिलने आ जाए, लेकिन शिचैन इस बात पे ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते। अब मैडम यू गुस्से में तिल मिलाती हुई अब विंग के रूम में पहुंच जाती है, जहाँ विंग आराम से अपनी क्लास करने के बाद अपने बेड पे बैठ के बड़े आराम से कुछ खा रहा था। वहीं सॉन्गलेट उसके साइड में बैठा हुआ उसकी बकवास सुन रहा था। जब से ही रूम का डोर खुलता है तो सॉन्गलेट अब विंग के बेड से उठ के दूर जाके स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हो जाता है, एक गार्ड बन के। वहीं मैडम यू रूम के अंदर आती हैं और गुस्से में विभूषण की तरफ देखते हैं। वहीं विंग भी उस मैम यू को देख के ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, और जो खाने में लगा हुआ था वो उनके खाने में यानी अपनी मूंगफली को खाने में लग जाता है, जिसे अब अचानक से मैडम यू सॉन्गलैंड की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, रॉयल गार्ड मुझे अपने बेटे से अकेले में बात करनी है, क्या आप प्लीज़ बाहर जा सकते हैं? इस बात पे सॉन्गलैंड विंग की साइड देखता है तो विंग इशारे में उसे जाने के लिए बोल देता है, जैसे सॉन्गलैंड ये जानता है कि विंग खुद सब संभाल ही लेगा। बाहर जाके गेट पे के पास खड़ा हो जाता है। अब विंग आराम से गेट के पास मतलब गेट के बंद होते ही मैडम यू की तरफ देखता है और फिर आराम बोलता है, आखिरकार आपने मुझे अपना बेटा बोल ही दिया। लास्ट टाइम तो आपने मुझे साफ साफ कहा था कि मैं आप और आप एक दूसरे से कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो आज कैसे आपको बेटे वाली बात याद आ गई? विंग थोड़ा सा टीजिंग स्माइल में मैडम यू की तरफ देखता है। वही मैडम यू जो पूरी तरह से भराई हुई थी और वो गुस्से में एकदम से अपना ज़ेडियान से विंग के ऊपर अटैक कर देती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! जिससे विंग जो थोड़ा सा प्रिपेयर नहीं था वो ऑलमोस्ट ज़ेडियान से टच हो ही जा गया था, लेकिन विंग पहले वाली विंग नहीं है जो डर के खा ले, वो तुरंत एकदम से बेड से हट जाता है, जिसके कारण वो ज़ेडियान सिर्फ बेड से टकरा के रुक जाते हैं। अभी गुस्से में मैडम यू के सामने फेस टू फेस खड़ा है और आंख दिखाते बोलता है, ये क्या बदतमीजी थी? मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, लेकिन आप मुझ पे ये अटैक क्यों कर रही हैं? मैंने पूछा आप यहाँ क्यों आई हैं और आप मुझे मार रही हैं? तुम इसी लायक हो, इस पनिशमेंट के लायक हो। तुम्हें ज़रा सा पावर क्या मिल गई, तुम मुझ पे चिल्लाओगे? अब ये बोलने के बाद मैडम यू दोबारा से ज़ेडियान से विंग पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार वो विंग ज़ेडियान को अपने हाथ से पकड़ लेता है और आज का पार्ट यहीं रुकता है। कल देखेंगे क्या करेगा विंग और कैसे मैडम यू की असलियत विंग के सामने आएगी, तो विंग के रिएक्शन क्या होंगे उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। अब मेरे वीडियो पे आने के लिए, इसे देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।